सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कथाएं कहती हैं कि हमें कितना सावधान रहने की आवश्यकता है। राजा परीक्षित कौन है? ये कोई साधारण पुरुष नहीं है जिसने गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए, जन्म के बाद जिसने भगवान के दर्शन किए, जिसके जीवन में धर्म कूट कूट करके भरा हुआ है, और वही परीक्षित गलती कर बैठा। तो आप हम गलती करें तो संभावना हो सकती है, और ये कथाएं हमें सावधान करते कि बहुत सावधान रहना। स्वर्ण में कलयुग का वास, और उसी अधर्म के मुकुट को, जरासंध के मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित मृगया के लिए गए हैं, शिकार करने के लिए जंगल में गए, और निरपराध प्राणियों का भी, निरपराध पशुओं का भी उन्होंने वध किया। करते करते बहुत दूर अंदर जंगल में चले गए, ऋषियों के आश्रम तक पहुंच गए, भूख और प्यास से परेशान हुए। तो फिर समीक ऋषि मुनि के आश्रम पे लौट गया। पास में ही आश्रम था, चले गए आश्रम में। अब आश्रम में कैसे जाया जाता है? आश्रम में जाओ, स्वामी जी को प्रणाम करो, स्वामी जी को दंडवत करो, आदर पूर्वक, निरहंकार पूर्वक वहां पर जाओ। लेकिन राजा परीक्षित किस रूप में गए कि मैं राजा हूं और इन बाबा को मेरा सम्मान करना चाहिए, और इस रूप में वहां पर गए। क्यों? क्योंकि माथे पर कलयुग बैठा हुआ है। कलयुग बैठता है तो क्या किया उस कलयुग ने? सबसे पहले राजा से हिंसा करवाई, और फिर आश्रम में हमारा सम्मान होना चाहिए, ये मद भी आ गया, और जब सम्मान नहीं हुआ तो क्रोध भी आ गया। राजा परीक्षित आश्रम में पहुंचे हैं, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं, ऋषि समाधि में बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं। राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कलयुग ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। कलयुग ने बुद्धि में ऐसा बैठा दिया कि राजा तुम्हें देख करके ये आंखें बंद करके झूठ मूठ बैठा है, तुम्हारा सम्मान न करना पड़े, तुम्हें पानी ना पिलाना पड़े। राजा को क्रोध आ गया, और उस छोटे से क्रोध ने कितना अनर्थ किया ये कथा बताती है। राजा को मृत्यु की ओर जाना पड़ा। हमारे शास्त्र कहते हैं क्रोध ही आपके मन के दुख का कारण भी है, क्रोध ही आपके बंधन का कारण भी है, और क्रोध ही धर्म का नाश करने वाला भी है। इसलिए क्रोध से हमेशा बचो। ये शास्त्र में बचने के लिए कहते हैं, हमारी कमियों से दूर रहने के लिए कहते हैं, और कुछ भी बात नहीं है। शास्त्र का मतलब है जो आपको सद्मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा दे, उसका नाम शास्त्र है। क्रोध ही हमारे मन के बंधन का कारण है। क्रोध करते हैं, बंधन में पड़ जाते हैं, धर्म भी चला जाता है क्रोध की वजह से। राजा को जिन हाथों से महाराज को प्रणाम करना चाहिए था, बाबा झूठी समाधि में बैठा है, ऐसा विचार राजा के अंदर आ गया, और राजा ने सर्प मारा, बाबा के गले में डाल दिया। देखें, झूठी समाधि में बैठा होगा तो सर्प को देख करके डरेगा, आंखें खोल करके हड़बड़ा जाएगा। लेकिन वहां तो झूठी समाधि थी नहीं, ब्रह्मचिंतन में बैठे हुए महापुरुष, और उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि मेरे गले में क्या पड़ा हुआ। क्योंकि समाधि स्थिति शरीर से ऊपर की स्थिति होती है। जब व्यक्ति समाधि में जाता है तो शरीर कहाँ है, क्या है, बाहर क्या हो रहा, कुछ भी भान नहीं रहता। राजा जब ये कृत्य कर रहा था तो वहां पास में कुछ बालक खेल रहे थे ऋषियों के, और उन्होंने राजा को क्रोध में भरा हुआ अंदर आते हुए देखा। डर करके सहम करके खड़े हो गए, और राजा ने जब ये कृत्य किया अपनी आंखों से उन्होंने देखा, और वो डर के मारे दौड़ करके गए। पास में ही समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी खेल रहे थे, छोटे से बालक हैं। उन बालक को जाकर के सूचना दी कि श्रृंगी, आज राजा ने अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ कर दिया? तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने। सुनते ही छोटे से बालक को क्रोध आया, राजा तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है, तुझे साधना का बहुत, अपने साधनों का बहुत ज्यादा अभिमान है ना। साधना बड़ी नहीं होती, साधन बड़े नहीं होते हैं, साधना श्रेष्ठ होती है। व्यक्ति साधनों से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति साधना से बड़ा होता है। आदमी भवनों से नहीं, भावना से श्रेष्ठ होता है। आदमी उच्चारण से नहीं, अच्छे आचरण से श्रेष्ठ होता है राजा।
तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है। जिन हाथों से तुझे मेरे पिता के गले में माला डालनी चाहिए थी, तूने माला तो डाली लेकिन फूलों की माला नहीं डाली, सर्प की माला डाली है। तूने मर्यादा का उल्लंघन किया। एक राजा को ये योग्य नहीं था करना। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन आकर के इसी सर्प जाति का तक्षक, अन्य सर्पों के काटने की दवा भी हो सकती है, लेकिन तक्षक आकर के काटता है, एक क्षण में पूरा का पूरा शरीर जल करके समाप्त हो जाता है, बचने की कोई संभावना नहीं। मैं तुम्हें सर्प श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक आकर के दंशन करेगा, तुम मर जाओ।